हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में मैं ट्राउज़र के फैब्रिक और लेस का इस्तेमाल करके प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर एक सुंदर सा नेक और स्लीव्स का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। इस बुकरम के नीचे मैंने छोटा सा एक जोड़ लगाया है क्योंकि मेरे पास बुकरम थोड़ी सी कम थी। इसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच और बीच में से फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच। अब यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच और लंबाई ले रही हूँ 7 इंच। आप गले की लंबाई और चौड़ाई अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर एक गोल गला ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर एक पैनल ड्रॉ करना है। इस पैनल की चौड़ाई मैं 1 इंच ले रही हूँ क्योंकि जो मैं लेस इस्तेमाल कर रही हूँ इसके ऊपर लगाने के लिए उसकी चौड़ाई भी 1 इंच है। आप अपनी लेस की चौड़ाई के हिसाब से पैनल की चौड़ाई ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर पैनल की लंबाई का निशान लगाएंगे 8 इंच पर और इस तरह से पैनल को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और अब नीचे से भी हम पैनल को गोलाई वाली शेप दे देंगे, इस तरह से। अब हम इसके चारों तरफ 1 इंच चौड़ा एक बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरह से 1-1 इंच की चौड़ाई पर निशान लगा देंगे और अब हम इन निशानों को आपस में जोड़ लेंगे और गले को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। अब गले को अच्छे से ड्रॉ करने के बाद हम इस गले की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सफाई से हमें गले की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर गले की कटिंग मैंने कर ली है और ये जो बीच वाला पैनल है हमें इसको फेंकना नहीं है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे गले के अंदर। अब इसके ऊपर हम ट्राउज़र वाले फैब्रिक को चिपका देंगे। तो इस तरीके से कपड़े को प्रेस की हेल्प से चिपकाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से कट कर देंगे, इस तरह से। अब जो गले के पैनल में से बुकरम बची थी उसे हम एक पिंक प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से चिपकाएंगे। आप कोई भी प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं जो कि आपके सूट के साथ मैच करता हो। अब हम इस तरीके से इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे तकरीबन आधा इंच छोड़ के, इस तरह से। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और सेंटर क्रीज बना लेंगे, इस तरह से। बिल्कुल बीच में से हमें फोल्ड करना है और क्रीज बना लेनी है और इसका सेंटर मार्क कर लेना है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो इस तरह की नेट के ऊपर कटवर्क वाली लेसेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं। इस लेस को हमें पैनल के ऊपर इस तरीके से लगाना है कि जो हमने सेंटर में क्रीज बनाई थी, लेस का कटवर्क वाला हिस्सा उस क्रीज तक ही आए, इस तरह से। अब दूसरी लेस को भी हम इस तरीके से रखेंगे कि लेस का कटवर्क वाला हिस्सा बिल्कुल आमने सामने आए, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो लगने के बाद लेस इतनी सुंदर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हमें दोनों लेसेस को एक दूसरे के सामने अटैच कर लेना है। तो इस तरह से पैनल के ऊपर लेस को अटैच करने के बाद हम एक और कपड़ा लेंगे और पैनल को उल्टा करके इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। अब हम इसे पलट के सीधा कर देंगे, इस तरह से, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे पिछले कपड़े के साथ, इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। इस तरह से कपड़ा काटने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं ताकि इसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए। अब हम गले को रेडी कर लेंगे। तो बाहर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कच्चा टांका लगाएंगे, इस तरह से। अब कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर की लेस ली है। इस तरह की लेसेस बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। अब इस लेस को हमें गले के नीचे दबाकर अटैच करना है और अटैच करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं तो गले में बल पड़ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है।
अब हम गले को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में कट लगा लिया है और गले के सेंटर में मैंने क्रीज भी बना ली है। अब हम कुर्ती की रॉन्ग साइड पर गले को इस तरीके से रखेंगे कि कुर्ती की रॉन्ग साइड और गले की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। कुर्ती के बिल्कुल बीच में हमें गले को इस तरह से रखना है और इसके बीच में एक सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पर पिन्स भी लगा सकते हैं ताकि गला बिल्कुल सेंटर में सेट हो जाए। अब इसके चारों तरफ हमें बिल्कुल बारीक बखिए से सिलाई लगानी है। सिलाई हमें बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, इस तरह से। ये देखिए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मैंने यहाँ पर सिलाई अच्छे से लगा ली है। अब हम अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे इस तरह से, और कपड़े को कट करने के बाद हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से। और अब इस गले को हम पलट के सीधा कर लेंगे। सीधा करते हुए हम इसके जो कोने हैं वो किसी नुकीली चीज़ से बाहर निकाल देंगे इस तरह से, और इसके साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे बारीक बखिए से। बहुत ही सफाई से हमें इस गले पर सिलाई लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी बल नहीं पड़ने चाहिए गले में, नहीं तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी और बनने के बाद गला अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरह से हमें गले को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो गला हमारा यहाँ पर बन गया है। अब हम इसका कच्चा टांका निकाल देंगे। कच्चा टांका निकालने के बाद हम इसके बीच में ये पैनल अटैच करेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगा के हम इस पैनल को अच्छे से बीच में अटैच कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सफाई से हमें इस पैनल को अटैच करना है। इस तरह से। तो ये देखिए पैनल मैंने अटैच कर दिया है और गला हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी बाजू बनाकर तैयार करेंगे। तो बाजू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर का फैब्रिक लिया है 3.5 इंच चौड़ा। इस कपड़े की लंबाई आपको उतनी ही रखनी है जितनी आपकी बाजू की चौड़ाई है। अब इसे बीच में से फोल्ड करके हमें किनारे पर सिलाई लगा लेनी है और अब इसके ऊपर हमें वही लेस लगानी है जो हमने गले के पैनल के बीच में लगाई थी। तो इस तरह से हमें इस लेस को इस पिंक कलर की पट्टी के ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इसकी किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसको बाजू के आगे अटैच करेंगे। तो बाजू की रॉन्ग साइड पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे कि बाजू की रॉन्ग साइड और इस बॉर्डर की रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करें इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और इसे फ्लैट कर देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे जिससे कि पिछली तरफ भी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमें इसके ऊपर एक बॉर्डर अटैच करना है। ट्राउज़र के फैब्रिक में से मैंने ये 1.5 इंच चौड़ा बॉर्डर काट लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर अटैच करेंगे जिससे कि ये जोड़ भी छुप जाएगा। इस तरह से बिल्कुल सफाई से इस बॉर्डर को हमें अटैच करना है। बाहर की तरफ भी हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। अब इसके नीचे हम वही वाली लेस लगाएंगे जो हमने गले पर भी लगाई थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है अच्छे से और बाजू पर ये बॉर्डर अच्छे से अटैच हो गया है। आप देख सकते हैं कि पिछली तरफ कोई भी धागे नहीं निकल रहे हैं और यहाँ पर गले के बीच में भी मैंने मोती लगा लिए हैं। तो गले और बाजू का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें
ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।